सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने वो जो रेप्चर का फेस्टिवल फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट उसका एक्चुअल डेट कब होना चाहिए उसका ऊपर ऑथेंटिकेशन किया गया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है नॉलेज। दानियल चैप्टर 7 में दानियल को अंतिम समय का विषय में परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया था, जिसमें एक दर्दनाक जानवर जिसका माथा से 200 सिंग निकलता है। और बाद में देखा कि वो जो 2 सिंग में से बीच से एक सिंग निकाल करके 3 तो सिंग को गिराता है और वो गिराकर उस सिंग से मुंह, कान, नाक ये सब पोरमोकर परमेश्वर को खरब खरब गाली देता है और प्रभु को विश्वास करने वालों को पूरा मार काट करके खत्म करता है। उसको देखने का बाद दानियल तो सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या चीज है, और उसका मीनिंग को भी मालूम नहीं है। तो इसलिए उसको दानियल चैप्टर 12 वर्स 8 में दानियल क्या बोला है, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे ये सब का मतलब क्या है वो मालूम नहीं है बोला है। तो ये सब चीज़ क्या है मालूम करने के लिए वो दानियल चैप्टर 7 वर्स 19 में दानियल कहता है, मैं जानने के लिए वो सब का मतलब क्या है कोशिश किया है बोला है। कोशिश करने पर दानियल चैप्टर 12 वर्स 9 में परमेश्वर ने कहा, ये जो आप दर्शन देखा है उसको बंद करो अंत का समय तक के लिए, यहाँ लिखा है। और उसको दानियल चैप्टर 12 वर्स 4 में भी उसको सिर्फ रिकॉर्ड करके रहना और रिकॉर्ड करके किताब को बंद करो, कब तक के लिए, अंतिम समय तक के लिए। तो इसलिए दानियल तो वो अंतिम समय का विषय में कई दर्शन देखा है, मगर उसमें से कई लोगों का मीनिंग को दानियल को मालूम नहीं था। तो बाद में प्रभु क्या कहा है उसका मीनिंग को तब तो कौन लोग मालूम होगा। तो भी यहाँ आगे वो बताता है ना, अंत समय तक के लिए। और जब अंत समय पहुंच जाएगा अंत के लोग इसका मीनिंग को मालूम होगा। ऐसा कहते हुए यहाँ आप देखिए अंत समय में क्या होगा, कई लोग इधर उधर भाग दौड़ करेंगे। Many shall run to and fro and knowledge shall increase। यहाँ अंतिम समय का विषय में परमेश्वर ने दानियल को एक साइन दे के रखा हुआ है कि दुनिया में कई लोग इधर उधर भाग दौड़ करेंगे, कोई लोग वहां जाएंगे, कोई लोग यहाँ आएंगे, क्रिस क्रॉस आना जाना करेंगे अंत के दिनों में। और उस समय नॉलेज भरपूर इस संसार में भर जाएगा, यहाँ लिखा है। तो यहाँ जो दानियल चैप्टर 12 वर्स 4 में अंत के समय में many shall run to and fro बोला है, ये क्या है, ये रहा वो जो आजकल का ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ट्रेन आता है, कार आता है, हवाई जहाज आता है, कई तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन साधन। इसके कारण से वो जो इधर उधर जाएंगे सब लोग, वो बोला वाला। और दूसरा जो है अंत के समय में क्या होगा, नॉलेज शैल इंक्रीज, ज्ञान बढ़ जाएगा। जब ज्ञान बढ़ जाएगा उसी समय एंड टाइम होगा। जब संसार में गाड़ी आ जाएगा, ट्रेन आ जाएगा, हवाई जहाज आ जाएगा, उसी समय एंड टाइम होगा। यहाँ बाइबल ऐसा प्रोफेसी करके रखा हुआ है। तो यहाँ ज्ञान बढ़ जाएगा वो बोला वाला को देखिए, इसमें 2 तरह का ज्ञान होगा, एक तो वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक नॉलेज, और दूसरा जो है बाइबल नॉलेज। तो देखिए ब्रदर एंड सिस्टर्स, यहाँ जो नॉलेज है ना, ज्ञान, आप उसमें से ये जो संदेश भेजने का वो जो उसको लेकर आप देखिए, मास कम्युनिकेशन फ्रॉम आदम से लेकर 19th सेंचुरी तक क्या होता था। मतलब आप ये कह सकता है कि 6000 ईयर्स इतिहास में 5900 साल तक इंसान कैसे जीवन बिताया था, ये संदेश भेजने का तरीका में। इतना साल तक इतिहास में लोग धुआं को इस्तेमाल करके संदेश भेजता था। दूसरा जो है वो चिड़िया के द्वारा, जैसे कि कबूतर वगैरह, वो सब में संदेश भेजा था। और तीसरा जो है वो डक रनर, मैसेंजर रनर के जरिए
एक गांव से दूसरा गांव, एक राजा से दूसरा राजा का पास 5900 ईयर्स तक ये लोग इस तरह का संदेश एक दूसरा को भेजा था। लेकिन जब से हमारा सेंचुरी आ गया, 20th सेंचुरी, यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले ये जो फोन बनाता है हाथ में पकड़ करके बोलने वाला शुरू में, उसका बाद फिर टेलीफोन बहुत आता है, ये जो नंबर से टिपने वाला, फिर उसका बाद ये नोकिया का छोटा सा फोन आता है, उसका बाद आज हमारा समय में स्मार्टफोन। ये सब जो शुरू में हाथ से घुमाने वाला, डायल करने वाला हो टेलीफोन, तार के जरिए जो भेजा था, अभी जाकर कहाँ हो गया स्मार्टफोन, सिग्नल से सिर्फ चलने वाला, ऐसा में पहुंच गया संदेश भेजने का हो ज्ञान बुद्धि में। तो ये सब तो हम लोग का समय में एक सेंचुरी का अंदर नॉलेज इतना जंप कर गया कि मतलब कहाँ से कहाँ अभी संदेश भेजने का तरीका पहुंच गया, हमारा सोच का बाहर ज्ञान बढ़ गया। लेकिन वो आदम से लेकर 5900 ईयर्स तक तो लोग तो दुआ से भेजता था सिग्नल, चिड़िया से भेजता था, डक रनर से भेजता था। लेकिन अभी क्या हो गया, 100 वर्ष का अंदर में स्मार्टफोन तक पहुंच गया। और अभी इस स्मार्टफोन में भी ऐसा अभी शुरू हो गया कि इंसान सिर्फ सोचना है और मोबाइल ऐसे खुल जाएगा, वो भी अभी विकसित हो गया। अभी वो मार्केट में आने के लिए सिर्फ रह गया। इसलिए अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा बोला है ना। उसका बाद सैटेलाइट जितना भी लॉन्च किया गया है वो ये 50 साल का अंदर में हो गया ना। वो आज अंतरिक्ष में मधुमक्खी का जैसा सैटेलाइट लोग घूम रहा है, जिसके जरिए वहाँ होता क्या है, होल दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया। अब अमेरिका वाला को यहाँ से हम बात कर सकता है, कोई भी किसी भी कोना में कोई भी रहे एक झटके में बात कर सकता है। इसमें वॉइस मैसेज सिर्फ नहीं होता, टेक्स्ट मैसेज भी होता है, वीडियो भी होता है। ये सब कम्युनिकेशन क्या है, बस 100 वर्ष का अंदर में पूरा नॉलेज जंप कर लिया। लेकिन लगभग 6000 वर्ष तक तो कोई भी इंसान का वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ा ही नहीं, क्योंकि बाइबल बोला है जब सेकंड कमिंग का समय पहुंचता है तो उसी में ही सिर्फ नॉलेज बढ़ना है बोला है ना। तो आज हो नॉलेज बढ़ चुका है, इसलिए आज हम लोग का समय में एंड टाइम है। और आज आप देखिए फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, वो जो ट्विटर के जरिए, जितना भी टिकटॉक के जरिए बेहिसाब आज मैसेज भेजने का तरीका संसार में निकल चुका है। तो ये तो नॉलेज इंक्रीज वाला प्रोफेसिव फुलफिलमेंट आज हम लोग देख रखा है। दूसरा आप ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, आदम से लेकर वो 5900 ईयर्स में इंसान लोग क्या विकसित किया है, वो घोड़ा गाड़ी से चलने वाला, और वो जो पानी के लिए नाव बनाया गया था इस तरह का बिना इंजन का, इतना साल हो चुका था, पर भी ये सब ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में भी कोई विकसित नहीं हुआ ज्ञान में। लेकिन जैसे ही हमारा समय पहुंचा 20th सेंचुरी में क्या हो गया, इंजन निकलना शुरू हो गया, दुनिया भर टाइप कार निकल के आ गया, ट्रेन निकल के आ गया, हवाई जहाज निकल के आ गया, रॉकेट निकल के आ गया। देखिए ये 100 साल का अंदर में दुनिया कहाँ से कहाँ चेंजिंग होके जा रहा है। तो वो जो 5900 ईयर्स में लोग ज्ञान को विकसित नहीं करके क्या कर रहा था, इसलिए विकसित नहीं किया कि क्योंकि यीशु जब आता है तो उसी समय में सिर्फ ज्ञान भरना है। और आज वो पूरा साइंटिफिक ज्ञान भी संसार में भर के प्रोफेसी फुलफिल होकर रह गया, सिर्फ अभी यीशु आने के लिए रह गया। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया में भी देखिए, आज लोग इंसान का जीन को बदल करके मोटा तकरा बनाया जा रहा है, और आधा इंसान आधा मशीन, मशीन का साथ इंसान को जोड़ करके एकदम इंटेलिजेंट सुपर ह्यूमन बीइंग बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो जीन एडिटेड ह्यूमन बीइंग और साइबर को ट्रांस ह्यूमनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इंसान को अदला बदली करके दूसरा रूप बना रहा है। और तीसरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ लोहा से बनाया वाला हो जो मशीन, जो इंसान का जैसा सोचता है, समझता है, काम करता है। ये सब अभी इतना दुनिया में आगे बढ़ गया,
यही तो दानियल चैप्टर 12 वर्स 4 में, इन द एंड टाइम नॉलेज शेल इंक्रीज। और जब ये नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, उसी समय यीशु आएगा, वो बोला वाला। आज आप ये एआई को भी देखिए, रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 14 से लेकर 15 तक आप देखिए। यहाँ कहता है एंटी क्राइस्ट का राज्य का समय में लोग एक मूर्ति बनाएगा बोला है, और वो मूर्ति जो है सांस लेना शुरू करेगा और उसका बाद बात करना शुरू करेगा, और जो लोग एंटी क्राइस्ट को पूजा नहीं करेगा उसको मारा जाएगा बोला है ना। तो ये मूर्ति क्या है? तो ये मूर्ति है तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, जो आज लोगों को मारने के लिए इतना इंटेलिजेंट बनाया गया है कि उन लोगों का हाथ में एक बंदूक थमा दो, टारगेट मिस नहीं होता। जिस किसी को भी मारना है हजारों का बीच में उसी को ही वो चुन कर मार सकता है। और यहाँ आप 2017 में एक साइंटिस्ट ब्रीफिंग किया गया था, जापान में 4 तो रोबोट बनाया गया था, लेकिन वो जब अपना से डिसीजन लेकर साइंटिस्ट को मारना शुरू हो गया था, यहाँ लिखता है 29 साइंटिस्ट और लेबोरेटरी में काम करने वाला को मार दिया गया है बोला है। तो यहाँ मशीन क्या कर रहा है? लोगों को मारना शुरू कर रहा है ना। तो इसलिए तो रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 14-15 में मूर्ति बनाया जाएगा लोग, और वो मूर्ति लोगों को मारना शुरू करेगा बोला है। तो ये रोबोट तो मूर्ति है ना। तो इसलिए यहाँ आप ये कह सकता है कि यीशु कौन सा जमाना में आएगा? यीशु उसी जमाना में आएगा जब संसार में रोबोट विकसित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो इंसान जैसा देखने वाला मशीन संसार में विकसित होगा, उसी समय यीशु आएंगे, ये निकलता है। और अभी ये मशीन को इस्तेमाल करके दुनिया को राज करने के लिए वो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लोग तो काम कर ही रहा है, हर दिन उसका पीछे लगा है। तो इसलिए आज मैं आप लोग को यहाँ यही बात बताना था कि ये एक साइन है संसार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना, और आधा इंसान आधा मशीन जो पावरफुल इंसान निकाल के आना, ये एंड टाइम का साइन है, और उसी जमाना में यीशु आएगा, ये निकालता है। और यहाँ आप टीवी 9 भारतवर्ष का एक न्यूज़ में देखा था, एलोन मस्क का रोबोट बनाया वाला एक रोबोट ने उसका अपना एक इंजीनियर को मार दिया गया है, यहाँ लिखता है। और ये सब रैप्चर का बाद वो एंटी क्राइस्ट का राज्यों में करोड़ करोड़ संसार में विकसित हो जाएगा, और लोगों को उसके जरिए गुलाम बनाया जाएगा, और वहाँ से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि उन लोगों को इंटरनेट से पूरा कनेक्टिविटी कर दिया जाएगा, ड्रोन से कनेक्टिविटी कर दिया जाएगा, और ड्रोन से जिस किसी को भी दिखाई देगा ड्रोन, ये इंसान जैसा मशीन को खबर देगा और ये जाकर मार डालेगा। इस तरह का पूरा राज होगा। तो इसलिए एंटी क्राइस्ट राज्यों का समय में जिन एडिटेड ह्यूमन बींग से भरा हुआ होगा, और साइबोर्ग आधा इंसान आधा मशीन से बनाया वाला इंसान से भरा हुआ होगा, और ये जो खाली लोहा से बनाया वाला जिसको इंटेलिजेंस दिया गया है खुद फैसला करके, जो एंटी क्राइस्ट को नहीं मानेगा, ढूंढ ढूंढ के मारने वाला, वो सब पूरा होगा, और उसी समय यीशु आएगा बोला है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा जितना भी एंड टाइम के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक आप लोग को बताना था, इतना ही है। इसको लेकर अगरम बगरम जो मिसलेनियस है ना, वो आप खुद अपडेट करके, आप पता करके अपना आत्मिक लाइफ को तैयार कर सकता है। मैंने आप लोग को क्लियर बता चुका हूँ, रैप्चर जो है आत्मा का साल्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। रैप्चर जो है रिवार्ड है किन लोगों के लिए? जो लोग अपना आत्मिक लाइफ को एक्सल्टेड क्रिश्चियन लाइफ जीता है, जो यीशु में पुली कमिटेड है। ये संसार का ऐस आराम को जो लोग भूल चुका है, जो यीशु का पीछे सरेंडर होकर चलता है, रैप्चर उन्हीं लोगों का है। आप सैल्वेशन पाया हुआ होने से भी अगर रैप्चर करने का लायक क्रिश्चियन लाइफ नहीं जिया है तो रैप्चर नहीं होगा, ये निकालता है। और लूक चैप्टर 21 वर्स 34 to 36। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग सैल्वेशन मिला है तो वो काफ़ी है, रैप्चर में तो हम जाएगा ही जाएगा, ऐसा में मत रखिए। मैं अपना तरफ से आप लोग को सलाह देता हूँ, रैप्चर जो है रिवार्ड है, हेवनली रूल का हिसाब से स्ट्रिक्टली
इस संसार में कौन ज़्यादा जी पाया है, उन्हीं लोगों का रैप्चर होगा। 30, 40, 50 इयर्स क्रिश्चियन लाइफ जीने से भी साल्वेशन तो मिला है, लेकिन आत्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाकर चौथा बच्चा का आयु में आत्मिक में जी रहा है, तो उसका रैप्चर नहीं होगा, वो लेफ्ट बिहाइंड है। ये आप लोग का दिमाग में बिठा लेना। तो इसलिए उसको जानकर अपना आत्मिक लाइफ को हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए कोशिश करना, ताकि ये जिंदा जाने वाला मौका को ना गवाए, वरना क्या होगा, मर के जाना पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में तो न्यूक्लियर वार होगा ना, उसमें बड़ा बड़ा शहर में तो ए टू जेड मारा जाएगा ना, और वो मरने वाला लोग तो बहुत लोग उधर पाया वाला लोग भी होगा, मगर रैप्चर में नहीं जा पाया, क्योंकि रैप्चर का लायक क्रिश्चियन जिया ही नहीं है। मेरा भी तो अगर रैप्चर का लायक आत्मिक जीवन को नहीं पहुंचाया है, तो हम भी तो रह जाएगा ना, लेकिन हम रहना नहीं चाहता। इसलिए मेरा तरफ से भी जितना समाज में झेल सकता है किसी का अन्याय से, वो हम झेलता है, ताकि वो रैप्चर में डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो ये है, हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा जो प्रोफेसी टीचिंग का जो कंक्लूजन है, वो आगे जितना भी है वो आप लोग खुद अपडेट कर लेना। हाँ, तो इसी में मैं ये जो प्रोफेसी टीचिंग जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप लोग तक एंड टाइम को पहुंचाना। तो यीशु हमेशा आप सबका साथ बना रहे। थैंक यू।